हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित को बहुआण्विक, वृहद आणविक तथा सगुणित कोलाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। स्टार्च सोल, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, रबर सोल, प्रोटीन सोल, साबुन का विलयन। तो हमें बताना है कि जो हमारा स्टार्च सोल, सल्फर, गोल्ड, रबर, प्रोटीन, साबुन का जो विलयन है उनमें से कौन सा बहुआण्विक है, कौन सा वृहद आणविक है, कौन सा सगुणित कोलाइड है। तो हमें उसमें वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार आधार पर वर्गीकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कोलाइड विलयन है उसको हम परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आकार या प्रकार के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। और उनको कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 3 में, बहुआण्विक, वृहद आणविक और सगुणित कोलाइड के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें पूछा गया है कि जो हमें उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, स्टार, सल्फर, गोल्ड, रबर, प्रोटीन और साबुन, उनका हमें वर्गीकरण करना है किसमें, बहुआण्विक, वृहद आणविक और सगुणित कोलाइड में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुआण्विक होता क्या है, वृहद आणविक कोलाइड क्या होता है और सगुणित कोलाइड होता क्या है। चलिए हम पहला देखते हैं, बहुआण्विक आणविक। इसमें क्या होता है कि हमारे उचित परिक्षेपण माध्यम में विलय करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या छोटे अणु एकत्रित होकर एक पुंज जैसी ऐसी स्पीशीज बनाते हैं जिसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। तो इस प्रकार के प्राप्त स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी कहलाते हैं। इसमें बोल सकते हो कि आपके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो एकत्रित होके एक बड़े गोले का निर्माण करता हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, बहुआण्विक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, छोटे छोटे परमाणु या अणु द्वारा बड़े गोले का निर्माण, गोले या पुंज बोल सकते हो, का निर्माण करते हैं, जिसका आकार क्या होगा, जिसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है, सीमा में होता है। तो उनके हमारे उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं, एक तो गोल्ड और सल्फर। गोल्ड सोल, दूसरा सल्फर सोल। ठीक है, तो इसमें हमें देखो उदाहरण में वो पूछा गया था कि सल्फर और गोल्ड सोल कौन से कोलाइड में आते हैं, तो वो किस में आएंगे, बहुआण्विक में। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है, वृहद आणविक। आणविक कोलाइड। तो इसमें क्या होता है कि जब उच्च अणुभार या विशाल आकार वाले पदार्थ को किसी उचित परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है तो ऐसे विलयन बनाता है, जिसमें वृहद अणु क्या करता है, अपने छोटे छोटे अणु में
टूट जाता है और वो जो बनने वाले अणु हैं वो क्या होंगे हमारे, वो कोलाइडी सीमा में होंगे। उस विलयन को हम क्या बोल देते हैं, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। इसमें क्या होगा, उच्च अणुभार या बड़े आकार का वाले पदार्थ परिक्षेपण माध्यम में घुलकर छोटे छोटे कणों में टूटता है, वह कण कोलाइडी सीमा में होते हैं। तो उनको क्या बोल देते हैं, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज के जो कोलाइड है, या पॉलीथीन, नायलॉन, जो हमारे पॉलीमर बनाते हैं बहुलक, वो क्या किस में आते हैं, वृहद आणविक में आते हैं। तो मैं यह उदाहरण देख लेती हूँ। उदाहरण कौन कौन से जाएंगे, स्टार्च, जो हमारे बहुलक होते हैं वो सब क्या होते हैं, वृहद आणविक होते हैं। तो प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज, कोलाइड और पॉलीथीन, नायलॉन आदि। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पूछा गया था कि एक स्टार्च है, एक रबर है, प्रोटीन है, तो ये किसके भाग है, हमारे वृहद आणविक कोलाइड के हैं। उदाहरण है, यहाँ देखिए हमने लिखा स्टार्च, प्रोटीन, रबर, तो ये तीनों किसके हो गए, वृहद आणविक कोलाइड के। अब हम देखते हैं तीसरा, तीसरा कौन सा है, सेगुणित या सहचारी भी बोल सकते हैं इसको, कोलाइड। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो ऐसे होते हैं जो बहुत कम साधारण, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम सांद्रता पे तो क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर ये सगुणित होकर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, इन्हें सगुणित कोलाइड कहते हैं। तो ये क्या होगा, उच्च सांद्रता पर से गुणित होकर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, सगुणित कोलाइड। उदाहरण क्या हो जाएंगे इनके, उदाहरण हो जाएंगे साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक। हमें किसका पूछा गया कि साबुन का विलयन क्या होगा, वो होगा हमारा सगुणित कोलाइड। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।